नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज मैं लाई हूँ 1सप्ततितमः सर्ग, यानी कि अरण्य कांड से 71वां सर्ग। पिछले सर्ग में राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डाली हैं और कबंध इसके लिए आभारी है उनका, क्योंकि उसे वो भुजाएं भारी बंधन प्रतीत होती थी। फिर उसके बाद राम और लक्ष्मण उससे जानना चाहते हैं कि उसका यह स्वरूप ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है। तो वो उन्हें अपनी कथा सुनाने के लिए तत्पर हो जाता है और अपने शरीर का दाह हो जाने पर वो श्री राम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन करता है। तो चलिए सुनते हैं कबंध के कबंध होने की कथा और किस प्रकार वो आगे चलकर श्री राम का सहायक बना। पुरा राम महाबाहो महाबल पराक्रमम् रूपमासीन् ममाचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतं यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः सोऽहं रूपमिदं कृत्वा लोकवित्रासनं महत् ऋषीनुवनगतान् राम त्रासयामि ततस्ततः ततः स्थूलशिरा नाम महर्षिः कोपितो मया स चिन्वन् विविधं वन्यं रूपेणानेन दर्शितः तेनाहं मुक्तः प्रेक्ष्यैवं घोरशापाभिधायिना एतदेवं नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितं स मया याचितः क्रुद्धः शापस्यान्तो भवेदिति। तो कबंध कह रहा है श्री राम से, हे महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न था, अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूल शिरा नामक महर्षि को बहुत कुपित कर दिया, नाराज कर दिया। अब वे महर्षि अपने लिए नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया और मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर श्राप देते हुए कहा कि हे दुरात्मा, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। मतलब तुम जैसे हो, जिस रूप में तुमने मुझे डराया है, बस तुम वैसे ही होकर रह जाओ। अभिशाप कृतस्येति तेनेदं भाषितं वचः यदा छित्त्वा भुजौ रामस्त्वां दहेद्विजने वने तदा तं प्राप्स्यसे रूपं स्वयमेव विपुल शुभं श्रिया विराजितं पुत्रं धनुस्तं विद्धि लक्ष्मण इन्द्रकोपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे अहं हि तपसोग्रेण पितामहं तोषयम् दीर्घमायुः सा मे प्रादात् ततो मा विभ्रमो स्पृशत् दीर्घमायुर्मया प्राप्तं किं मा शक्रः करिष्यति इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधर्षयम् तस्य बाहु प्रमुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा। तो कबंध ने श्री राम को बताया कि स्थूल शिरा नाम के एक महर्षि थे जिनको कबंध ने डराया था। तो उन्होंने उसे ये श्राप दे दिया कि जैसा निंदित तुम्हारा ये रूप है, घृणित रूप है, ये ऐसा का ऐसा रह जाए। मैंने सुनकर ये बात उन महर्षि से प्रार्थना की
कि हे भगवान आप कुपित ना हो, इस अभिशाप को शांत होना चाहिए, मेरा ऐसा तिरस्कार न कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर जब उन्होंने मेरी यह क्षमा याचना सुनी, उन्हें समझ में आ गया कि मुझे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है, तो वो बोले कि जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काट कर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। तो हे लक्ष्मण, उन महर्षि के श्राप स्वरूप मैं एक दुराचारी दानव के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन मेरा जो यह रूप है जिसे तुम आज देख रहे हो, इसकी एक और आगे कथा है कि ये मेरा जो रूप है ये समरांगण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में यह भ्रम उत्पन्न हो गया, अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हो गई है, फिर इंद्र मेरा भला अब आगे क्या कर लेंगे। अब ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज इंद्र पर ही आक्रमण कर दिया और फिर इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। सक्थिनी च शिरश्चैव शरीरे संप्रवेशितं स मया याचमानः सन्नानयद्यमसादनं पितामह वचः सत्यं तदस्त्विति ममाब्रवीत् अनाहारः कथं शक्तो भग्नसक्थे शिरोमुखः वज्रेणाभिहतः कालं सुदीर्घम् अपि जीवितुं सा एव मुक्तः शक्रो मे बाहुयोजनमायतौ तदा चास्यं च मे कुक्षौ तीक्ष्णदंष्ट्रम् अकल्पयत् सोऽहं भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां संक्षिप्यास्मिन् वने चरामि। सिंहद्वीपे मृगव्याघ्रान् भक्षयामि समन्ततः स तु मामब्रवीदिन्द्रो यदा रामः स लक्ष्मणः छेत्स्यते समरे बाहु तदा स्वर्गं गमिष्यसि अनेन वपुषा तात वने अस्मिन् राजसत्तम। तो कबंध ने अपने इस रूप का कारण बताते हुए, उस प्रसंग को, उस कथा को सुनाते हुए आगे कहा कि उन्हें घमंड हो गया था। वैसे विचार का आश्रय लेकर जब उन्होंने देवराज पर आक्रमण किया और देवराज ने जब उन पर वज्र का प्रहार किया तो उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं भेजा और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है वह सत्य हो जाए। तब फिर मैंने कहा, देवराज आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले हैं। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। तो मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं 1-1 योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हरिण और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता था। इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। यत् पश्यामि सर्वस्य ग्रहणं साधु रोचये अवश्यं ग्रहणं रामो मन्ये अहं समुपैष्यति इमां बुद्धिं पुरस्कृत्य देहन्यास कृतश्रमः स त्वं रामो असि भद्रं ते
नाहमन्येन राघव। शक्यो हन्तुं यथा तत्त्वमेव मुक्तं महर्षिणा। अहं हि माते साचिव्यं करिष्यामि नरर्षभ। मित्रं चैवोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्कृतो अग्निना। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः। इदं जगाद वचनं लक्ष्मणस्य च पश्यतः। रावणेन हृता भार्या सीता मम यशस्विनी। निष्क्रान्तस्य जनस्थानात् सह भ्रात्रा यथा सुखम्। नाम मात्रं तु जानामि न रूपं तस्य राक्षसः। तो अब जब कबंध ने कहा कि इस प्रकार मेरी भुजाएं कट गई हैं और मेरा पेट मेरी पेट और जंघाएं सब नष्ट हो गई हैं, मैं भोजन कैसे करूंगा, जबकि मुझे ब्रह्मा जी ने तो दीर्घजीवी होने का वरदान दिया है, तो इसका कुछ उपाय बताइए। तो इंद्र ने फिर उसकी बाहें लंबी कर दी, लेकिन ये भी बता दिया कि जब राम और लक्ष्मण इस वन में आएंगे, तुम्हारी बाहें काट देंगे, भुजाएं काट देंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तुम स्वर्ग में जाओगे। तो तात राज शिरोमणि, इस शरीर से इस वन के भीतर में जो जो वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्र तथा मुनि के कथनानुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा किसी दूसरे से नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। हे नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे फिर यह बात कही। तो श्री राम ने कहा कि कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनस्थान से बाहर गया हुआ था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। यदि इस संबंध में आप हमारी कुछ सहायता कर सके। निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विद्महे। शोकार्तानां अनाथानां एवं विपरिधावताम्। कारुण्यं सदृशं कर्तुम् उपकारेण वर्तताम्। काष्ठान्यानीय भग्नानि काले शुष्काणि कुञ्जरैः। दक्ष्यामस्त्वां वयं वीरश्वभ्रे महति कल्पिते। सा त्वं सीतां समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हृता। कुरु कल्याणमत्यर्थं यदि जानासि तत्त्वतः। एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यं धनुरनुत्तमम्। प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारम् अपि राघवम्। दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मैथिली। यस्तां वक्ष्यति तं वक्ष्ये। दग्धः स्वं रूपमास्थितः। यो अभिजानाति तद्रक्षस्तद्वक्ष्ये राम तत्परम्। तो श्री राम कबंध को आगे बताते हुए कहते हैं कि जिसने सीता का हरण किया है, हम केवल उसका नाम मात्र जानते हैं। यदि आप जानते हो कि वो कहाँ रहता है, कैसा उसका प्रभाव है, तो हमें बताइए। हम इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं।
तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। हे वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काठ लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ। इस समय वह कहाँ है तथा उसे कौन कहाँ ले गया है? यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उस दानव ने उन प्रवचन पटु श्री रघुनाथ जी से यह परम उत्तम बात कही। बोला, है श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको मैं परिचय दूंगा। किंतु हे प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होता तब तक मुझ में यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है। अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो, राक्षसं तु महावीर्यं सीतायेन हृता तव। विज्ञानं हि महद्भ्रष्टं शापदोषेण राघव, स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगर्हितम्। किं तु यावन्न याच्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः, तावन्मां वटे क्षिप्त्वा दहराम यथा विधि। दग्धस्त्वयाहं वटे न्यायेन रघुनन्दन, वक्ष्यामि तं महावीर यस्तं वेत्स्यति राक्षसम्। तेन सख्यं च कर्तव्यं न्यायवृत्तेन राघव, कल्पयिष्यति ते वीर साहाय्यं लघु विक्रम। नाहि तस्यास्त्य विज्ञातं त्रिषु लोकेषु राघव, सर्वान् परिवृतो लोकान् पुरा वै कारणान्तरे। तो कबंध ने श्री राम से कहा कि जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा मुझ में जानने की शक्ति नहीं आएगी और मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में जिसने सीता का अपहरण किया है। हे रघुनंदन, श्राप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपनी ही करतूत से मुझे यह लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु श्री राम, जब तक सूर्य देव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। हे महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा आपको जो उस राक्षस को जानता होगा। हे महापराक्रमी वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। हे रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। तो कबंध ने यह सब श्री राम को बताया और बस अब इस प्रतीक्षा में था वो कि कब श्री राम उसका दाह संस्कार करें। श्री राम और लक्ष्मण भी इस प्रतीक्षा में हैं, वो नाम जानना चाहते हैं, लेकिन जानेंगे हम उसे अगले सर्ग में, क्योंकि श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 71वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 1सप्ततितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।